पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण सामाजिक विषय इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन है। आज हम जानेंगे कि धार्मिक आंदोलन क्या था और इसके होने के क्या कारण थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो समाज था वो बहुत ज़्यादा बदल गया था और इसका एक कारण था लोहे का प्रयोग, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में लालच, झूठ, धोखा और अंधविश्वास जैसी बुराइयों ने गहरा स्थान बना लिया था। जाति प्रथा, बलि, ऊंच नीच आदि प्रथाओं के कारण समाज बहुत ज़्यादा बदल गया था। इसी बदलाव के कारण हमारे भारत में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख हैं। इसे ही हम धार्मिक आंदोलन या सुधार आंदोलन कहते हैं। अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म की नींव डाली थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्हें हम वर्धमान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका असली नाम वर्धमान ही था। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने घर त्याग दिया और सत्य और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। जब ये 72 वर्ष के थे तो पावापुरी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। संसार को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों पर चलने का मार्ग दिया। महावीर स्वामी जी ने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया। महावीर स्वामी जी ने अपने जो उपदेश दिए उसमें उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय ये आम बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी को जिन और विजेता भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने ज्ञान से दूसरों की भलाई के लिए उपदेश दिए। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त यानी कि मोक्ष प्राप्त कराना रखा। उन्होंने उपदेश दिए जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सुधार लाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता था। महावीर स्वामी जी के उपदेशों से हमें पता चलता है कि उन्होंने 3 बातों पर बहुत जोर दिया। एक, सही बात में विश्वास किया जाए, सही बातों को ठीक से समझाना और उचित कर्म करना। जैन धर्म में इसे 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न कहा जाता है। इसके अलावा महावीर जी द्वारा 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए भी कहा गया। वो है, जीवों को ना मारा जाए, यानी कि वो अहिंसावादी थे। सच बोला जाए, चोरी ना की जाए, अनुचित धन का संग्रह ना किया जाए और इंद्रियों को वश में रखा जाए। महावीर स्वामी के जो धर्म उन्होंने चलाया या जिस धर्म के उपदेश उन्होंने दिए, उसके अनुयायी 2 वर्गों में बंट गए। एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, जैन धर्म को मानने वाले, उनको हम श्वेतांबर कहते हैं, और जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। ये 2 संप्रदाय हैं जैन धर्म के, जो अपने अपने तरीके से जैन धर्म के महावीर स्वामी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इनका असली नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, और ये 4 आर्य सत्य थे। दुख, इस दुनिया में दुख है। जन्म से लेकर बुढ़ापा, बीमारी और मौत तक सब
दुख में घिरे हुए हैं, दुख का कारण है। और उन्होंने बताया कि तृष्णा या चाहत दुख का कारण है, संसार में शरीर को जारी रखता है। दुख निरोध है, दुख निरोध के 8 साधन उन्होंने बताए और इससे अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, ये उनका कहना था। और चौथा उन्होंने बताया कि दुख निरोध का मार्ग है, तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। अब हम जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या था। उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ रूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, असक्ति, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक, हमेशा सत्य बोलना और मीठा बोलना। हमारी वाणी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सुनने में मधुर होनी चाहिए। सम्यक कर्मार्थ, इसका अर्थ है कि अच्छे कर्मों में लगे रहो, बुरे कर्मों से दूर रहो। सम्यक आजीव, विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना। और छठा है सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग कर, मतलब ऐसे काम जो धर्म के अनुकूल नहीं है उन्हें त्याग कर जो धर्म के अनुकूल कार्य हैं उनको करना। सम्यक स्मृति, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना, हमेशा वस्तु की पॉजिटिव साइड को देखना। सम्यक समाधि, और चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है, मतलब अपना ध्यान अपनी इंद्रियों पर केंद्रित करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना और हर चीज को गहराई से देखना और सोचना। ये इनके अष्टमार्गिक मार्ग बताए हैं जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।